हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। एकोनचत्वारिंशोऽध्याय। विवाह मंडप रचना। नारद जी बोले, हे विधे, हे तात, हे महाभाग, हे विष्णु शिष्य, आपको प्रणाम है। हे कृपानिधि, आपने यह अद्भुत कथा हमें सुनाई। अब मैं शिव जी का वैवाहिक चरित्र सुनना चाहता हूँ, जो सब प्रकार से मंगल देने वाला तथा सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। हे विधे, मंगल पत्रिका प्राप्त करने के अनंतर महादेव जी ने क्या किया? परमात्मा शिव की यह सारी कथा हमें सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग, हे वत्स, महादेव जी ने मंगल पत्रिका प्राप्त कर जो किया, उस शंकर के यश को सुनिए। शिव जी ने परम प्रसन्न हो मंगल पत्रिका ग्रहण कर हंसते हुए उन मंगल पत्रिका लाने वालों का बड़ा स्वागत सम्मान किया। उन्होंने उस लगन पत्रिका को विधि विधान से स्वीकार किया तथा उन पुरुषों को आदर से सम्मानित कर विदा कर दिया और सप्तऋषियों से कहने लगे कि आपने यह परम कल्याणकारी कार्य ठीक तरह से संपन्न किया। अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है, अतः मेरे विवाह में आप लोग अवश्य आइएगा। शिव जी के वचन सुन सप्त ऋषिगण परम प्रसन्न हो गए और उनको प्रणाम कर अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर गए। तब महान लीला करने वाले देवताओं के सहित शिव जी ने लोक के चार दिखाते हुए, हे नारद, तुम्हारा स्मरण किया। हे मुने, उस समय अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए तुम परम प्रसन्न हो शिव जी के पास आए और हाथ जोड़कर नम्रता से उन्हें प्रणाम किया और बारंबार जय जयकार कर उनकी स्तुति की। तदंतर शिव जी से आज्ञा प्रदान करने के लिए निवेदन किया। तब परम प्रसन्न हो लौकिक गति को दिखाते हुए और शुभ वचनों से प्रसन्न करते हुए शिव जी ने तुमसे कहा। शिव जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं जो कहता हूँ उसे प्रेम से सुनो। तुम मेरे परम प्रिय तथा भक्त राज शिरोमणि हो, इसलिए तुमसे कहता हूँ। हे देवर से, तुम्हारी आज्ञा से पार्वती ने जिस प्रकार की महातपस्या की थी उससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें पति बनने के लिए वरदान दे दिया है। मैं पार्वती की भक्ति के वशीभूत हो अब उनसे विवाह करना चाहता हूँ। सप्त ऋषियों ने सारा कार्य निष्पन्न कर दिया है। इतना ही नहीं, उन लोगों ने विवाह लगन का शोधन भी कर दिया है। हे नारद, वह विवाह का लगन आज से 7वें दिन आने वाला है। अब मैं लोक रीत का आश्रय लेकर विवाहिक महोत्सव करना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, इस प्रकार परमात्मा शंकर के वचन सुनकर तुम परम प्रसन्न हो उन प्रभु को प्रणाम कर इस प्रकार के वचन बोले। नारद जी बोले, आपका यह व्रत है कि आप भक्तों के अधीन रहते हैं और ऐसा सभी लोगों का मत भी है, इसलिए आपने यह उचित ही किया, क्योंकि पार्वती यही चाहती भी थी। हे विभो, अब जो मेरे योग्य कार्य हो आप मुझे आज्ञा दें। आपको प्रणाम है, आप मुझे अपना सेवक जानकर कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब तुमने शिव जी से इस प्रकार कहा तब भक्त वत्सल शिव प्रसन्न हो आदर पूर्वक तुमसे बोले। शिव जी बोले, हे मुनि, तुम मेरी ओर से विष्णु प्रवृत्ति देवों, मुनियों, सिद्धों तथा अन्य महात्माओं को निमंत्रण दे आओ।
मेरी आज्ञा को मानते हुए उपयुक्त सभी लोग उत्साह तथा शोभा से युक्त हों। अपनी स्त्री पौत्र तथा गणों के सहित इस विवाह में आवें। हे मुने, जो इस महो विवाह महोत्सव में सम्मिलित नहीं होंगे उन्हें मैं अपना नहीं मानूंगा, चाहे वे देवता ही क्यों न हों। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, जब इस प्रकार से शंकर जी ने कहा तब शिव प्रिय तुम जो आज्ञा कहकर उस आज्ञा को शिरोधार्य कर शीघ्रता से सबको निमंत्रण दे आए। इस प्रकार शिव के दूत का कार्य शीघ्रता से संपन्न कर हे महामुने, जब तुम शिव के पास लौटे, जब उनकी आज्ञा से वहीं स्थित हो गए, शिव जी भी आमंत्रित जनों के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। सर्वत्र उनके गण नृत्य गान पूर्वक उत्सव करने लगे। इसी समय अत्यंत सुंदर वेशभूषा से सुसज्जित हो भगवान विष्णु अपने परिकरों के साथ कैलाश से आए। उन्होंने लक्ष्मी तथा पार्षदों के साथ भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उनकी आज्ञा से उत्तम स्थान पर निवास करने लगे। तदंतर मैं भी गणों के साथ कैलाश पर्वत पर आनंदित हो वहीं निवास करने लगा। उसी समय इंद्रादि लोकपाल भी अपने कुटुंब तथा सेवकों के सहित नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत उत्सव मनाते हुए कैलाश में उपस्थित हुए। इसी प्रकार मुनि, नाग, सिद्ध तथा उपदेव, गंधर्वादि एवं अन्य दूसरे लोग भी निमंत्रित होकर वहां गए। महेश्वर ने निमंत्रण में आए हुए उस सभी देवादि लोगों का प्रसन्नता से पृथक पृथक सत्कार किया। उस समय कैलाश में देव स्त्रियों ने अथा योग नृत्य आदि करना प्रारंभ कर दिया तथा कैलाश में अद्भुत एवं महान उत्सव होने लगा। हे मुने, इसी समय विष्णु आदि देवगण शिव के पर यात्रा की तैयारी कराने के लिए प्रसन्नता से निवास करने लगे। इस समय शिव की आज्ञा से आए हुए सभी लोग शिव के कार्य को यह मेरा ही कार्य है ऐसा समझ शिव की सेवा करने लगे। सप्त मातरों ने शिव के विवाह का दूल्हा वेश बड़े प्रेम से शिव जी के अनुरूप सजाया। हे मुनि श्रेष्ठ, शिव जी की इच्छा अनुसार ही उनके स्वाभाविक वेश को आभूषणों से सजाया गया। सप्त मातृकाओं ने मुकुट के स्थान पर चंद्रमा को बांध दिया। उनके ललाट में रहने वाला तीसरा नेत्र तिलक रूप से शोभित किया गया। नाना रत्नों से दीप्यमान कमलासर नाग दोनों कानों को अलंकृत करने वाले कुंडल के रूप में शोभित हुए। उनके अंग में निवास करने वाले अन्य सर्प अनेक रत्नों से युक्त आभूषण के समान शोभित हुए। उनके शरीर में लगी हुई विभूति चंदनादि पदार्थों से उत्पन्न उत्तम अंगराग इत्र आदि हो गया। उनका परम सुंदर गज चरम दिव्य दुकूल का काम करने लगा। उस समय शिव जी का जैसा सुंदर रूप हो गया वह आभरणीय है। वे साक्षात ईश्वर हैं, अतः उन्होंने सभी ऐश्वर्य धारण कर लिया। उस समय सभी देवताओं, यक्षों, दानवों, नागों, पन्नगों, अप्सराओं तथा महर्षियों ने शिव जी के समीप जाकर प्रसन्न हो महोत्सव का वर्णन करने लगे। सभी लोगों ने कहा, हे महादेव, हे महेश्वर, अब आप विवाह के लिए हम लोगों के साथ प्रस्थान करें और महादेवी गिरिजा पर अपने कृपा करें
तब सारी बातें जानकर विष्णु ने शंकर जी को प्रणाम कर तत्कालोचित वचन कहा। विष्णु बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, आप अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। अतः हे प्रभु, अपने भक्तों का निवेदन सुने। हे शंभो, गिरीशुता पार्वती के साथ विवाह करने के लिए आप गृह सूत्र के विधि का अनुसरण करें। हे हर, यदि आप गृह सूत्र की विधि से विवाह कर्म करेंगे तो सारे लोक में इसी प्रकार से विवाह की विधि प्रसिद्ध हो जाएगी। हे नाथ, इस लोक में आप अपने यश की घोषणा करते हुए कुल धर्म के अनुसार मंडप स्थापन नांदी मुख्य श्राद्ध आदि कृत्य करें। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर शंकर ने समस्त लोकोपचार मुझे ब्रह्मा के द्वारा संपन्न करवाया। हे नारद, उन्होंने सारे अबुद्धय कार्यभार मेरे ऊपर सौंप दिया और मैंने भी मुनियों के साथ सप्रेम सारा कार्य पूरा किया। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी, बृहस्पति, कंडव, जमदग्नि, पराशर, मार्कंडे, शिलापाक, अरुणापाल, आकृत, शरम, अगस्त्य, च्यवन, गर्ग, शिलाद, दधीच, उपमन्यु, भरद्वाज, आकृत, वृण, पिपलाद, कुशक, कौत्स, शिष्यों के सहित व्यास आदि और भी ऋषिगण शिव के समीप आए और मेरी प्रेरणा से सत्कार्य में प्रवृत्त हो गए। वेद वेदांग के पारगामी उन ऋषियों ने शिव जी का कंकण बंदनादि समस्त कौतुक मंगल कर वेद रीत के अनुसार उनके रक्षा का विधान किया। उन संपूर्ण ऋषियों ने ऋक्, यजुः, सामवेद एवं नाना प्रकार के रक्षोन्न सूक्तों से अनेक प्रकार के मंगल पाठ किए और विवाह विघ्न शांति के लिए मुझसे तथा श्री शिव जी से मंडप देवताओं तथा समस्त ग्रहों का पूजन करवाया। इस प्रकार समस्त कुलाचार लौकिक तथा वैदिक विधि का संपादन कर ब्राह्मणों को प्रणाम कर शिव जी परम प्रसन्न हुए। तदंतर ब्राह्मण देवताओं और ब्राह्मणों को आगे कर सर्वेश्वर शिव अपने पर्वोत्तम कैलाश से प्रसन्नता पूर्वक चले और लीला करने में विशारद वे शिव उन देवताओं तथा ब्राह्मणों के साथ कैलाश के बैर भाग में आकर प्रेम से स्थित हो गए। देवताओं ने उस समय महेश के संतोषार्थ अनेक प्रकार के गाने बजाने तथा नृत्य संबंधी अनेक उत्सव किए। इस प्रकार सप्तती भाषा टीका सदस्य महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में देव निमंत्रण देवागमन शिव वर यात्रा वर्ण नामक 39वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।